एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, से इंग्लिश में जो आपका इलेक्ट्रिकल होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा और सिविल होंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, इसका एग्जाम्पल भी देख चुके थे। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़ते हैं जहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट एक्शन को देखना था। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट एक्शन क्या है? तो लॉन्ग शॉर्ट एक्शन मीन्स क्या है कि मान लीजिए कोई काम पहले से चल रहा है। ठीक है, कोई काम पहले से चल रहा है, फिर अचानक से दूसरा कोई काम हो गया, तो उसी को लॉन्ग शॉर्ट एक्शन बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बता रहे हैं कि मैं टीवी देख रहा था तो मेरे फादर आए। तो टीवी देखने का काम हम कंटिन्यूअसली कर रहे थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में चल रहा था, लॉन्ग एक्शन था। हम बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे, तो अचानक से, यानी अचानक नहीं बोलेंगे, वहाँ पे मेरे फादर आए। तो फादर आने का काम क्या हो गया, यहाँ अचानक से शॉर्ट टर्म का काम हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट एक्शन बोल रहा है। तो उस टाइम जो ध्यान रखना है, जब लॉन्ग शॉर्ट एक्शन हो रहा हो, तो उस टाइम जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लॉन्ग एक्शन में जब जो लॉन्ग एक्शन होगा उस सेंटेंस में हम लोग वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट एक्शन में भी टू का यूज करेंगे, यानी वर्ब का दूसरा रूप यूज करेंगे। इतना से ज़्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक है, यानी लॉन्ग शॉर्ट एक्शन हो रहा है तो लॉन्ग एक्शन में किसका यूज करना है, वाज वेयर और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी भी प्लस आईएनजी। और शॉर्ट एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी टू यानी पास्ट टेंस का यूज होगा यहाँ पे। तो आई बाज टीवी, आई वाज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फादर कैम। ठीक है, जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरे फादर आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई बाज वॉचिंग टीवी, यानी ऐसा ही है। लॉन्ग एक्शन कौन सा हो रहा था, दोनों में पहचानना है आपको सेंटेंस में कि लॉन्ग एक्शन कौन सा था। तो जब मैं टीवी देख रहा था तो यहाँ पे आई बाज वॉचिंग सही है, बाज वेयर लगेगा, व्हेन माई फादर कैम सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। आई बाज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फादर हैड कम, तो हैड कम नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ कैम होगा, क्योंकि वी टू होगा। तो ये सेंटेंस गलत है, ऊपर वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, अगला सेंटेंस आप बताएंगे। वेन द ड्राइवर अराइव्ड ही वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। अच्छा, ये यहाँ पे यहीं पे देख लेते पहले कि ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट एक्शन पहले हो उसके बाद लॉन्ग एक्शन हो, शॉर्ट एक्शन पहले हो उसके बाद लॉन्ग एक्शन हो, लेकिन लॉन्ग एक्शन में हमेशा बाज बेयर लगेगा। या तो पहले लॉन्ग एक्शन हो या बाद में लॉन्ग एक्शन हो, लेकिन जो बाज वेयर ये और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा वो किस में लगेगा, लॉन्ग एक्शन में ही लगेगा। जिसे यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। जब वो ड्राइवर आया तो वह क्या कर रहा था, न्यूज पेपर पढ़ रहा था। तो न्यूज पेपर पढ़ने का काम क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली उसका हो रहा था, लॉन्ग एक्शन में चल रहा था। तो यानी व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, यानी जो शॉर्ट एक्शन ड्राइवर के आना है उसी में भी टू लगेगा। तो इसलिए व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड लगाएं, और लॉन्ग एक्शन में कौन था, न्यूज पेपर पढ़ना, तो ही वाज रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे वाज रीडिंग होगा। व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही हैड बीन नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लॉन्ग एक्शन में वाज वेयर प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताते हैं, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लींस द फ्लोर। जब वो फ्लोर साफ कर रहा था तो उसे क्या मिला, सी के गोल्ड का कॉइन मिला। यानी गोल्ड का कॉइन का मिलना और फ्लोर को साफ करना, कौन ऐसा काम है जो कंटिन्यूअसली होगा, जल्दी से बताएंगे। कौन सा ऐसा काम है जिसमें कि या तो गोल्ड का मिलना जल्दी से काम है यानी शॉर्ट एक्शन है, या क्लीन को फ्लोर को क्लीन करना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बता सकते हैं कि जो फ्लोर का साफ करना है वो लॉन्ग एक्शन का काम है। ठीक है, सिक्का क्या, नजर पड़ा उठा लिए मिल गया। ठीक है, तो शॉर्ट जो शॉर्ट एक्शन है, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज, और यह लॉन्ग एक्शन में क्या करेंगे, बाज क्लीनिंग, क्या क्लींस नहीं होगा, क्या होगा, वाज क्लीनिंग। इसको आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। तो बेसिक चीज पढ़े थे, तो बेसिक चीज क्या पढ़े थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन इससे बनता है, वो उतना एडवांस यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो इसे बस सिंपल बनाएंगे कि यूज कब करेंगे, तो प्रेजेंट टेंस वाला याद करेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या था, जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस चल रहा हो। ठीक है, कंटिन्यू हो। पास्ट वाला में पास्ट में कंटिन्यू हो, फ्यूचर वाला में क्या, फ्यूचर में कंटिन्यू हो। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूअस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा।
राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक, ठीक है। तो राहुल विल बी रीडिंग, यहाँ पे फ्यूचर टेंस में एक्शन होने वाले हैं, ठीक है, कंटिन्यू होने वाले हैं, तो यहाँ पे विल बी रीडिंग होगा, ठीक है। आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी विल बी हेल्पिंग है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई टाइम दिया गया था, ठीक है। मान लीजिए कोई इवेंट्स होने वाले हैं जो 10:30 बजे से स्टार्ट है, ठीक है। 10:30 बजे से, यहाँ पे 11 बजे लिख दिए, यहाँ पे 12 बजे लिख दिए, ठीक है। आपको आना था क्या, 10:30 बजे आना था, और 11 to 12 वाला में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। 11 to 12 वाले में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो इस दौरान जो यहाँ पे एक्शन होने जा रहा है, उस दौरान आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमसे मिलना था, तो इस दौरान आपसे हम नहीं मिल सकते, यानी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, या तो वेट करना होगा, जैसे मान लीजिए आ गए आप 11:35 में आ गए, ठीक है। या तो पहला काम क्या हो कि आप वेट कीजिए, ठीक है, 12 बजने का वेट कीजिए, या कि ऐसा कीजिए कि आप रिटर्न हो जाइए, 12 बजे के बाद आ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक तो रिटर्निंग का काम हो रहा है कि आए और देखिए कि अभी बिजी हैं तो चले गए, या आप वेट कर सकते हैं। तो जो आकर चले गए हैं वहां पे आप काम क्या कर चुके हैं, फिनिक्स कर चुके हैं। आकर चले गए यानी आपका काम फिनिक्स हो गया, आना और जाना। लेकिन जो वेट कर रहे हैं उनका काम क्या है, अभी अनफिनिश्ड है, ठीक है। उनका काम अभी जारी है, वो बैठकर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है। अगर आपका काम मतलब हो गया तो उसको हम लोग फिनिश्ड में मानते हैं, जिसको हम लोग पास्ट में पढ़ते थे, पास्ट टेंस में पढ़ते थे। और दूसरा काम क्या है, जो अनफिनिश्ड है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ सी गोज बैक, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, फिनिश्ड हो रहा है। इफ सी वेट फॉर मी, अगर वो हमें वेट कर रही है तो क्या हो गया, अनफिनिश्ड वर्क हो गया, जिसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हैव प्लस भी थ्री उसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर के द्वारा बनाएंगे कब, जब अनफिनिश्ड हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सी केम टू मीट मी, ये भी सेंटेंस सही है। सी हैज कम टू मीट मी, ये भी सेंटेंस सही है। एक काम बता रहा है कि काम क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। दूसरा काम क्या बता रहा है कि अभी अनफिनिश्ड है, अभी काम हुआ नहीं है, ठीक है, वेट किया जा रहा है। तो अब हम कैसे, अगर मान लीजिए कि फाइंड आउट द एरर में दोनों सेंटेंस रहे, आपको पूछे कोई एक सेंटेंस को सही बताना, तो आप कैसे बताएंगे कि दोनों में कौन सही है। तो अभी आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक कि इसमें कोई टाइम मेंशन ना हो, ठीक है। टाइम मेंशन मतलब फिनिश का कुछ टाइम होता है, अनफिनिश्ड का कुछ टाइम होता है। तो फिनिश्ड है यानी सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा, और अनफिनिश्ड है यानी प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। फिनिश्ड वर्क है तो V2 लगेगा, अनफिनिश्ड वर्क है तो हैव प्लस V3 लगेगा। अब वो डिपेंड करेगा टाइमिंग पे, ठीक है। टाइमिंग कैसा है, अगर उसमें यस्टरडे लगा हुआ है, द डे बिफोर लगा हुआ है, द डे बिफोर यस्टरडे लगा हुआ, लास्ट नाइट वीक ईयर अगो, द अदर डे इन 1990 और इन जुलाई 1990। तो यहाँ पे और अनफिनिश्ड में जो टाइम है वो क्या है, सो फार ऑलरेडी जस्ट टिल नाउ एट नेवर एवर फोर सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम टू थ्री टाइम्स अप टू नाउ अप टू प्रेजेंट सेवरल टाइम्स। तो ये जो टाइमिंग है, एक सेकेंड, ये जो टाइमिंग है ये जो टाइमिंग है आपका, वो क्या फिनिश्ड वर्क का टाइमिंग है, और ये क्या है आपका अनफिनिश्ड वर्क का टाइमिंग है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा सेंटेंस को सही और गलत करने में, ठीक है, ट्रू और फॉल्स करने में, कि उसका टाइमिंग हमें पता होना चाहिए कि टाइमिंग क्या है। तो अगर आपको मिल रहा है उसमें सो फार ऑलरेडी जस्ट टिल नाउ एट नेवर एवर कुछ भी, तो इसे हम लोग अनफिनिश्ड में रखेंगे, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बनाएंगे। अगर आपको अगो, इन जुलाई, इन 1990, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये सब रहे तो हम समझेंगे कि वो फिनिश्ड वर्क है, ठीक है। तो आई हैव ईटेन लंच एन आवर अगो, पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, सेंटेंस को पकड़िएगा। आई हैव ईटेन लंच एन आवर अगो, अगो है मतलब कौन सा में है, पास्ट टेंस में है ना। तो पास्ट टेंस में है तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि
आई हैव एटेन नहीं होता है, उसमें क्या होता है एट होता है। पास्ट टेंस में भी टू होता है, ईटेन नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पे एट होगा, ठीक है। और हैव नहीं होगा वहाँ पे। मैन हैज रीच द मून इन 1969। तो यहाँ पे मैन हैज रीच्ड द मून, तो 1969 यानी ये कहाँ पे बता रहा है, फिनिश्ड वर्क हो चुका है, काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, आदमी चंद्रमा पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो पहुंच चुका है, काम खत्म हो चुका है, तो उसको हम लोग पास्ट टेंस से बनाएंगे, और पास्ट टेंस में हैज नहीं आता है, और रीच्ड तो सेकेंड फॉर्म यही है, थर्ड फॉर्म यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। आई आस्क्ड दिस ट्यूशन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। तो जो मैनेजमेंट से काम पूछने का जो पूछा जा रहा है, 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। यानी काम वो फिनिश्ड हो चुका है, तो फिनिश्ड हो चुका है, तो एक गलत होगा, उसमें क्या होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, आई हैव आस्क्ड थ्री दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे। दिस रीड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार। तो सो फार है यानी किस में होगा, फिनिश्ड वर्क है, ठीक है, अनफिनिश्ड वर्क है। तो अनफिनिश्ड वर्क में आपको किसका लगाना है, हैज या हैव, आप प्लस क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म फॉर्म लगाना है। तो सी हैज रीड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी। तो फर्स्ट टाइम होता है तब मतलब कौन सा है, फिनिश्ड वर्क है, ये अनफिनिश्ड वर्क है, तो ये आपका अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक है। तो अनफिनिश्ड वर्क में हमको क्या करना है कि हैव हैज का और प्लस V3 का यूज करना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो यहीं पे सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो काम होने वाला। तो आई वेंट टू मीट राहुल एंड ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे कल से पास्ट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस अब एक लेक्चर और है, ठीक है, एक लेक्चर में इसे ख़त्म कर देंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड टेंस को देखेंगे। और ये आपका कल टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा, फिनिश्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल इसे देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे।